यूपी में शराब महंगी हो सकती है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि शराब पर अतिरिक्त कर सरकार लगा सकती है। कोरोना टैक्स लगा सकती है यूपी सरकार। लॉकडाउन के उल्लंघन को लेकर के नए टैक्सेस पर गंभीरता से विचार हो रही है। दुकानों पर भीड़ को रोकने के लिए लागू हो सकता है नया टैक्स। 40 दिनों के राजस्व हानि की भरपाई में भी मददगार साबित होगा ये नया टैक्स। आबकारी विभाग को 4700 करोड़ रुपयों के घाटे की भरपाई का भी लक्ष्य पूरा करना है। दिल्ली, हरियाणा और आंध्र के बाद में उत्तर प्रदेश में भी शराब की कीमतें बढ़ सकती हैं। आबकारी विभाग के जो बैठक है या फिर जो अब लाइन ऑफ एक्शन तैयार किए जाने की चर्चा है, उसके मुताबिक कोरोना टैक्स लग सकता है। हमारे सहयोगी हरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरेंद्र, शराब की कीमतों में टैक्स की शक्ल में इजाफा देखने को मिल सकता है, और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर इसकी वजह क्या है? जवाहर, बिल्कुल देखिए, दो बड़े आधार हैं इस बात को कहने के यूपी में शराब महंगी हो सकती है। सबसे बड़ा आधार इस बात को लेके कि जिस तरह से लॉकडाउन 3.0 के दौरान शराब की बिक्री को मंजूरी दी गई, और कल पहले दिन हमने जो तस्वीरें देखी थी कि चाहे वो कानपुर हो, लखनऊ हो, नोएडा हो, गाजियाबाद हो, अलग अलग जगह ऐसी तस्वीरें सामने आई कि जहां पे लॉकडाउन का सीधे तौर पर उल्लंघन हो रहा है, और जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो एडवाइजरी थी उसकी धज्जियां उड़ती हुई हमें नजर आई। तो एक बड़ा आधार इस बात को लेके है कि शराब की दुकानों पर भीड़ कम करने की सरकार की मंशा, और यही वजह है कि आबकारी विभाग इस बात को गंभीरता से विचार कर रहा है। मगर ये तो सरकार का फेलियर है हरेंद्र। अगर पैसे बढ़ा करके लॉकडाउन का पालन करवा रही है सरकार, तो ये किस किस्म की सरकार की ये तरकीब है? देखिए, सरकार दो अलग अलग कार्य योजनाओं पे काम कर रही है। सरकार को इस लॉकडाउन के दौरान राजस्व बढ़ोतरी को भी आगे बढ़ाना है, राजस्व की प्राप्ति भी करनी है, और जो अब पिछले 40 दिन के दौरान अगर आबकारी की बात की जाए तो आबकारी विभाग का करीब 4700 करोड़ रुपए की राजस्व की हानि हुई है, और इसकी भरपाई करने के लिए तो हरेंद्र, क्या ये माना जाए कि सरकार अब राजस्व की भरपाई लोगों के मौतों की कीमत पर कर रही है? ये फैसला अगर सरकार ने लिया कि शराब की दुकानें खोली जाएं और व्यवस्था नहीं बनाई गई कि लॉकडाउन का उल्लंघन ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, सारी धज्जियां कलोड़ी हमने देखा, तो फिर ये सरकार की व्यवस्था कैसी है? जवाहर, देखिए, ये जो जब मंजूरी दी गई थी वो केंद्र सरकार के जो दिशा निर्देश थे उन्हीं का पालन करते हुए राज्य सरकार की तरफ से मंजूरी दी गई थी, और हिदायत इस बात को लेकर दी गई थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना बेहद जरूरी है। मगर हरेंद्र, पालन तो नहीं हुआ ना? जी, यही वजह है कि सरकार चाहती है, आबकारी विभाग ये चाहता है कि शराब की दुकानों पर भीड़ कम हो, और ऐसे में जरूरी है कि अगर कीमतें बढ़ाई जाती हैं, जैसे दिल्ली में, हरियाणा में और आंध्र प्रदेश में, उन राज्यों में देखने को मिला है कि वहां पे कोरोना के चलते एक नया टैक्स और एक कोविड-19 टेस्ट वहां पे लगाया गया है। तो ऐसे में संभव है कि जो भीड़ अभी देखने को मिल रही है उसमें कमी आएगी, और जो राजस्व बढ़ोतरी, राजस्व प्राप्ति, राजस्व घाटे की भरपाई की जो कोशिश है उसमें भी सरकार को चलिए, उम्मीद करते हैं हरेंद्र कि ऐसा ही हो। मगर शराब, सिगरेट या ऐसे नशीले पदार्थ की कीमतें लगातार हर बजट में बढ़ती हैं, लेकिन बावजूद उसके पीने वालों की संख्या और खरीदने वालों की संख्या में इजाफा ही होता है। इसलिए अगर सरकार ये सोचती है कि कीमतें बढ़ा करके इस पर अंकुश लगा लेंगे, तो शायद सरकार की इससे ज्यादा बेवकूफाना हरकत और क्या हो सकती है। बहुत शुक्रिया हरेंद्र इन तमाम जानकारी के लिए।